सो दोस्तों 90 डेज कोर्स का ये 57 वीडियो होने वाली है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। हमें आपको पता है कि भाई हमने 90 डेज का पूरा कोर्स बना रखा है, 57th वीडियो है और आज हम सीखने वाले हैं इन्वेस्टिंग के बारे में। दोस्तों इससे पिछली वीडियो भी मैंने इन्वेस्टमेंट के ऊपर बनाई थी। अब ये जो पार्ट रह गया, ये रह गया पूरा इन्वेस्टमेंट का। मतलब एक छोटा बच्चा जो 18 साल का है, जो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, जॉब करता है, कोई भी है, वो आराम से कैसे इन्वेस्टिंग कर सकता है। उसके पास ज्यादा फंड नहीं है और वो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है, वो एक वेल्थ क्रिएट करना चाहता है। अगर आपकी एज 18 साल है, 19 साल है, 20 साल है, 25 साल के अंडर हो ना आप, तो मेरे भाई ये एज ऐसी है जिसमें आपको छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये छोटी इन्वेस्टमेंट आपकी आज से 15 साल बाद एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ईटीएफ्स के बारे में। देखो इससे पिछली वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कैसे आप अपने 15,000 से 5 करोड़ रुपए बना सकते हो। अगर हर महीने 15,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आपके पास 15% का रिटर्न आ जाता है, तो आप अगले 15 साल के अंदर अंदर 1 करोड़ की वेल्थ क्रिएट कर दोगे। और हमने कंपाउंडिंग के बारे में सीखा था, 1 करोड़ रुपए कमाने में आपको 15 साल लगेंगे, लेकिन नेक्स्ट 1 करोड़ रुपए कमाने में आपको मात्र 5 साल में लगेंगे। उससे अगले 1 करोड़ कमाने के लिए अंदर 4 साल, फिर 2, 1 साल के अंदर भी फिर आप 1-1 करोड़ रुपए कमाओगे और इन्वेस्टमेंट आपकी मात्र 15,000 रुपए रहेगी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी वीडियो के लास्ट में वीडियो मिल जाएगी, उसको जाकर जरूर देखना। तो आज हम बात करने वाले ईटीएफ्स के बारे में। देखो दोस्तों मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, बहुत सारे लोगों को मतलब पता ही नहीं है कि यार ईटीएफ्स क्या होते हैं, ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे करी जाती है। अब इसके बारे में पूरी डिटेल बताने वाला हूं। मतलब क्या है ईटीएफ? ईटीएफ वो है जहां पर आप म्यूचुअल फंड ना करके आप ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके अंदर आपका पैसा सेफ रहता है और आपका पैसा ग्रो बहुत जल्दी होता है, बढ़िया से ग्रो होता है। और आपका जो पैसा है निफ्टी 50 के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर और इंडिया की टॉप 50 कंपनीज के अंदर वो पैसा लगता है। आपको बस एक ईटीएफ खरीदना होता है। चलिए इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर चलता हूं, आपको डिटेल में एक चीज सिखाता हूं। वीडियो लास्ट तक देखना, मजा आएगा आपको और कमेंट करके भी जाओगे आप। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या होता है ईटीएफ और सब कुछ। ये पूरी क्लास होने वाली है, तो भाई आराम से अपनी कॉपी पेन लेके बैठो, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मेरी वीडियोस ऐसी होती हैं कि जिससे कि आप डिटेल में सब कुछ सीख सको। चलिए दोस्तों सबसे पहली बात बताता हूँ। देखो आप चाहे ईटीएफ करो या इन्वेस्टमेंट करो या आप ट्रेडिंग करो, मतलब जो भी करना है, आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए। तो डीमेट अकाउंट ये धन के अंदर आप खोल सकते हो। मेरी लिंक से खोलो तो खोल लो, अदरवाइज भाई अपना खुद प्ले स्टोर पर जाके सर्च करके खोल लो, उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे धन एप्लीकेशन वाले 1 रुपये भी नहीं दे रहे। ठीक है ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई ईटीएफ आखिरकार होते क्या हैं और ईटीएफ के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करनी क्यों है। देखो दोस्तों ईटीएफ ना, मैं आपको समझाता हूँ। ईटीएफ एक ऐसी चीज़ है जो मतलब कि जैसे कि आप म्यूचुअल फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी कर लो, म्यूचुअल फंड के अंदर आप एसआईपी कर लो। बस इसके अंदर क्या चीज़ होती है ना, ये म्यूचुअल फंड और एसआईपी को छोड़ के आपको बस ईटीएफ्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है? देखो एक होती है जैसे कि मैं हूँ, जैसे मान लीजिए मेरा नाम प्रशांत है और मैं एक जॉब करता हूँ। मैं जॉब करता हूँ भाई, पूरा दिन मैं बिजी रहता हूँ, मतलब कि मेरी सैलरी है मेरी 50,000 रुपये महीना और मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ और मैं बस 15,000 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं कर लूँगा, क्योंकि भाई मैं पूरा दिन बिजी रहता हूँ, मेरे पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है कि मैं अपना लैपटॉप खोलूँ या फ़ोन खोलूँ और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने बैठ जाऊँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं एसआईपी डाल देता हूँ भैया, मेरी हर महीने 15,000 रुपये मेरे खाते में से कटते रहें, बात खत्म। ये है मेरी म्यूचुअल फंड की एसआईपी, बात खत्म। अब इससे क्या होता है, मान लीजिए आपने हर महीने 15,000 की अपने म्यूचुअल फंड की एसआईपी कर रखी है, तो आने वाले 10 साल बाद, 15 साल बाद ये कहते हैं कि आपको एटलीस्ट 12% का तो रिटर्न मिलेगा और आपकी जो पैसा भी ग्रो हो जाएगा। या तो आप इस तरीके से आपको ज़्यादा झंझट नहीं पालना भाई, मुझे नहीं करना, तो आप सिंपल म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करो और काम खत्म करो। लेकिन आप क्या हो, अगर आप एक ऐसे बंदे हो कि भाई मेरी सैलरी 50,000 रुपये है, या आप एक्स्ट्रा इनकम करते हो, या आप ऑनलाइन वर्क करते हो, या कुछ भी आप ऐसा करते हो कि आप 50,000 रुपये कमा लेते हो, आपका कोई बिजनेस है और आपके पास टाइम है कि हाँ मैं यार दिन का 15 मिनट में ईजिली निकाल लूँगा, 15 मिनट मेरे पास है, बट मैं अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ सही जगह, जिससे कि ये तो मुझे 12% का रिटर्न निकाल के देंगे, और मैं चाहता हूँ मैं अगर मैं सही जगह इन्वेस्टमेंट करूं तो उसमें से मुझे 15% या 15-20% तक का मुझे रिटर्न मिल जाए तो बढ़िया हो जाएगा मेरे लिए। अगर आप इतना रिटर्न चाहते हो ना, तो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ बस वो कर लेना आप। देखो आपको फिर जाना होता है ईटीएफ्स के ऊपर। ईटीएफ भी एक म्यूचुअल फंड की तरह ही है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर क्या करते हैं, जैसे आपने 15,000 रुपये म्यूचुअल फंड वालों को दोगे, तो ये म्यूचुअल फंड वाले एक कंपनी के अंदर पैसा नहीं लगाते, ये लगा लेते हैं आपकी बहुत सारी, मतलब जो निफ्टी 50 के अंदर 50 टॉप कंपनी है ना, उसके अंदर वो पैसा लगा देते हैं। लेकिन अब जो होता है ईटीएफ के अंदर आपको खुद से पैसा लगाना होता है। कैसे लगाओगे समझाता हूँ। देखो ईटीएफ होता है
जैसे कि आप निफ्टी 50 मान के चलते हैं, जैसे निफ्टी 50 है दोस्तों, ठीक है। अगर आप इसके अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कि भैया निफ्टी 50 है, टॉप 50 कंपनी है, मैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो इसके अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट का सोल्यूशन वो नहीं है कि भाई यहां पर आप जाओ और निफ्टी 50 को बाय कर लो। आप डायरेक्ट बाय नहीं कर सकते हो। इसके लिए निफ्टी 50 का एक ETF होता है, बिल्कुल वो निफ्टी 50 की ही तरह ही चलता है। जैसे कि निफ्टी 50 चलती है ना, वैसे ही चलता है। वैसे ही एक बैंक निफ्टी होती है ना, बैंक निफ्टी होती है ना, जिसके अंदर टॉप बैंक आती है, टॉप 12 बैंक हैं, ठीक है। तो उसका भी एक ETF होता है, ठीक है, ETF होता है। अब इसके अंदर क्या है, जैसे कि अगर आप चाहते हो कि भाई मैं निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको निफ्टी 50 के अंदर बस निफ्टी 50 का ETF देखना है और उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट कर देनी है। और अगर आप चाहते हो मैं बैंक निफ्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो आपको बैंक निफ्टी का ETF देखना है और उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट कर देनी है, सिंपल है। अब आप कहोगे अच्छा ठीक है, तो मतलब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा कैसे, समझाता हूं। देखो कैसे करोगे आप। आपने क्या काम करा, आपका क्या है, आपको 15,000 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट करनी है दोस्तों। कितनी करनी है आपको? 15,000 रुपये हर महीने आपको ETFs के अंदर लगाने हैं पैसा, ठीक है, ओके। तो आप कैसे करोगे? आपको सिंपल क्या करना होगा, आपको जाना होगा अपने धन एप्लीकेशन के अंदर, ये जो भी आपके पास हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, उसके अंदर आप जाओ। यहां पर आपको सर्च करना है क्या, निफ्टी 50। देखो निफ्टी 50 ETF, देखो ये सबसे ऊपर आ गया निफ्टी 50 ETFs, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे आप देखोगे कि देखो जैसे इसका ETF है मात्र 277 रुपये का। कितने रुपए का? एक ETF आपको मिलेगा 277 रुपीज़ का। अब क्या करना है, मान लीजिए आपके पास 15,000 रुपये हैं और आप चाहते हो भाई मैं मंथ के शुरू में ही, जैसी एक पहली तारीख हो और उसी टाइम में क्या करूं, अपने 15,000 रुपये निफ्टी 50 के ETF में डाल देता हूं, ठीक है। तो आपको कैसे करना होगा मैं आपको बताता हूं। आपको कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पर बाय वाले ऑप्शन में बटन दबाना होगा। अब क्वांटिटी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। देखो यहाँ पर आपको 15,000 रुपये आ जाने चाहिए। कब तक आएंगे 15,000 रुपये? मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर 10 कर लिए तो 100 करोगे 27,000 जाएंगे। आपको करीब यहाँ पर खरीदने होंगे 60, ठीक है, 60 नहीं तो हम 55, ठीक है। देखो अब सिंपल है, आपने क्या काम करा, यहां पर 55 क्वांटिटी ऐड करी और यहां पर बाय कर लिया। आपके जो है पूरे 15,000 रुपए के ETF खरीदे गए। आपको हर महीने ETFs खरीद लेने हैं। आपको कितने? 15,000 रुपए के, ठीक है, 15,000 रुपए के हर महीने ETFs खरीदना है निफ्टी 50 का। ये खरीदना नहीं है, ये अभी देखो वरना वीडियो के ऊपर फिर दिक्कत आ जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ एजुकेशनल पर्पस के लिए है सब कुछ ये, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो हो गया सिंपल तरीका कि भैया मैं गया निफ्टी 50 के ऊपर, निफ्टी 50 का ETF सर्च करा, 277 रुपये का एक ETF है, एक पहली तारीख के अंदर ही मैंने 15,000 के ETF खरीद लिए। अगर निफ्टी 50 उस महीने ऊपर जाएगी तो बढ़िया प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगी थोड़ा लॉस दिखाएगा। लेकिन ये सब कुछ क्या करना है आपको, कंपाउंडिंग के लिए करना है, मतलब आने वाले 10 साल के लिए, 5 साल के लिए हर महीने इन्वेस्टमेंट आपको करनी है, तब आप एक बढ़िया रिटर्न क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अब आप सोचोगे यार फिर म्यूचुअल फंड के अंदर और ETF के अंदर क्या डिफरेंस रह गया, है ना। हम अपने आप से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड वाले खुद से इन्वेस्टमेंट करेंगे। देखो दोस्तों पहले फायदे बताता हूं। सबसे पहला फायदा है, जो म्यूचुअल फंड वाले करते हैं ना वही काम आपने करा है। अभी म्यूचुअल फंड वाले आपके हर एक कंपनी के अंदर थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं। आपने निफ्टी 50 के ETF खरीद के उसके अंदर पैसा डाल दिया तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आज के 10 साल बाद आपकी जो म्यूचुअल फंड की SIP मान लीजिए आपने कंप्लीट कर दी, भाई इससे ज़्यादा मुझे नहीं डालना है इसके अंदर पैसा, तो क्या होगा, वो क्या करेंगे, जब आप उस पैसे को निकालोगे ना तो उसके पहले पैसे के ऊपर आपका चार्ज कटेगा कि भैया जो म्यूचुअल फंड वाले अपना चार्ज काटेंगे, कुछ परसेंटेज काटेंगे, इतना काट पीट करके ये कम से कम आपके कई मतलब कि लाख 1.5 लाख रुपए भी उड़ जाते हैं। मतलब कि ऐसा हो जाता है कि भाई इसकी एक चार्ज ये कट गया, एक ये वाला चार्ज कट गया, आपका मैनेजमेंट का चार्ज कट गया, आपकी सर्विस का चार्ज कट गया, ये चार्ज वो चार्ज करके ये म्यूचुअल फंड वाले भी आपके पैसे काट लेते हैं, ठीक है। तो आपने बस कितना 1 मिनट लगा आपको ETF खरीदने में, आपने हर महीने में आपको मात्र 2, 5, 10 मिनट देने होंगे और ETF खरीदना होगा, बात खत्म। ये तो हो गया एक सिंपल बंदे के लिए कि भैया ये तो बहुत सिंपल है कि ठीक है मैं अब डेली खोल के मतलब कि हर महीने की 1 तारीख को खोलूंगा और इसको बाय करके चला जाऊंगा, बात खत्म। लेकिन अगर इस तरीके से आप करोगे तो आपका परसेंटेज का रिटर्न वही बनेगा, 15% तक बन सकता है, 12 से 15% के बीच की आपका रिटर्न रहेगा। बस फायदा क्या रहेगा कि आपके जो म्यूचुअल फंड के एंड में जो SIP करके पैसे कटते वो नहीं कटने के, आपके ये फायदा आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो मतलब कि मैं ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ ETF के अंदर जिससे कि मेरा रिटर्न 20% हो जाए, 22% हो जाए,
ठीक है, मतलब जब मैं निकालूं पैसा तो मेरा बहुत मोटा पैसा हो, तो आपको ये करना पड़ेगा दोस्तों, एक नई तरीके की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब ईटीएफ्स को कुछ अलग तरीके से खरीदना पड़ेगा। ठीक है, वो अलग तरीके से कैसे खरीदना वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप कमेंट करोगे हाँ भैया किस तरीके से ईटीएफ खरीदना है हमें, देखो ये तो सिंपल तरीका है, इससे आओगे हर महीने ईटीएफ खरीदो और पैसा कमाओ मोटा, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहते हो कि भाई चलो ये तो 2 मिनट का काम था, लेकिन मैं 15 मिनट देने के लिए तैयार हूं, दिन में 15 मिनट मैं दूंगा, ठीक है, बस मुझे बता दो कौन सा तरीका है। वो तरीका मैं आपको बताऊंगा जिसमें आपको डेली 15 मिनट देने पड़ेंगे, या 15 मिनट मान लो, या 30 मिनट, 15 मिनट मान लो, या 10 मिनट मान लो, इतना ही आपको देना पड़ेगा डेली। ठीक है, बट डेली देना पड़ेगा इतना टाइम आपको। अगर आपने इतना टाइम डेली दे दिया तो मेरे भाई रिटर्न्स आपको इससे बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। जहां आपका 1 लाख का फायदा होता है वहीं आपका 5 लाख का फायदा होगा, ये समझ लीजिए। अगर ये चीज़ सीखना चाहते हो तो कमेंट में जल्दी लिखो कि हाँ जी भैया सीखना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो बताओ कौन सी है। तो दोस्तों इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा वो 58 वीडियो होगी, उसके अंदर वही चीज़ सिखाऊंगा ईटीएफ से आप कैसे मल्टीपल तरीके से पैसा बना सकते हो, मतलब कि पैसे को ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। उसके बाद एक और वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, एक और वीडियो बनाऊंगा ईटीएफ के ऊपर वर्सेस म्यूचुअल फंड के ऊपर। इसके भी कमेंट करना, अगर आप ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड की वीडियो चाहते हो तो इसकी कमेंट करोगे तो इसके ऊपर ही वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा भाई ये फॉर्म में आ चुका है और अब रेगुलर बैक टू बैक वीडियोस आती रहेंगी और बहुत ज़्यादा मजा आता रहेगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए मुझे यार, लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लगा दो। जय बाबा की मेरे भाई, अगर वीडियो समझ आई हो तो ठीक है, कमेंट जरूर करके जाना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा बहुत खतरनाक वाली। ओके ठीक है।